नमस्कार दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर ट्यूसडे और आज के मार्केट का डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि यार प्रॉफिट करने से इंसान ट्रेडर बन जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप आज के दिन पे या जो कंसोलिडेशन वाले डेज होते हैं ना, उसके अंदर आप कितना छोटा से छोटा लॉस कर सकते हो, वो चीज़ डिटरमाइन करती है दोस्तों कि हम लोग आगे चल के ट्रेडर बनते हैं या नहीं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आज का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आप अगर 25 सितंबर का मार्केट देखो ना, मंडे के दिन का, तो मार्केट 11:30 बजे के बाद ऊपर गया था, नीचे आया था और मिडिल में उसने क्लोजिंग कर दी थी। ये क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों। तो मान लो ऊपर गया, नीचे आया, मतलब बायर्स भी एक्टिव थे, सेलर्स भी एक्टिव थे, और मार्केट जो है ना हाई और लो के लगभग मिडिल में क्लोज कर दिया था। तो एक न्यूट्रल सेंटिमेंट मार्केट छोड़ के चला गया था। वो सेम चीज़ है ना ट्यूसडे को कैरी फॉरवर्ड हो गई दोस्तों। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा, कहीं पर भी उसने एक अच्छी मूव दी नहीं है। पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट करता रहा क्योंकि वो न्यूट्रल सेंटिमेंट कैरी फॉरवर्ड हो गया बिकॉज ऑफ फ्लैट ओपनिंग। चलते दोस्तों आज के मार्केट पे। मैंने इस सेम चीज़ फ्राइडे का जो एनालिसिस का वीडियो बनाया था ना दोस्तों, उसके अंदर बताया था कि फ्राइडे के दिन पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और लगभग मिडिल में क्लोजिंग कर दी है उसने। मतलब ये दिन का लो है, ये दिन का हाई, और लगभग मिडिल में क्लोजिंग कर दी है। तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी थी दोस्तों कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ना, उसके बाद फिर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। दोस्तों, अगर आप आज की कैंडल देखो ना, ये पहली 5 मिनट की कैंडल, ये देखने में अच्छी लगती है दोस्तों। लेकिन आपने पिछले 2 दिन के अंदर कभी पहले 5 मिनट में अगर कभी ट्रेड लिया होगा, या आप कभी भी पहले 5 मिनट में ट्रेड लेते होंगे ना दोस्तों, तो ज़्यादा करके आपका लॉस ही होता होगा। ये किसी को पता नहीं था कि ये पहले 5 मिनट की इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी, ऐसा है वो। अब जो लोग घुस गए उसके अंदर, जिनको प्रॉफिट हो गया, वो उनकी किस्मत। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव ट्रेड तो था नहीं दोस्तों, ऐसा है वो। क्योंकि ये कैंडल कितनी छोटी बन सकती थी, कितनी बड़ी बन सकती थी, इसकी कोई आइडिया नहीं थी किसी को, ऐसा है वो। क्योंकि एकदम फ्लैट ओपनिंग हो रही थी मार्केट की। उसके बाद ये जो पहली कैंडल बनी, उसके बाद आप देखो कि पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, कहीं पर भी मार्केट गया नहीं है। रीज़न बीइंग कि मार्केट मिडिल में क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन पे, फ्लैट ओपनिंग हुई, जो न्यूट्रल सेंटिमेंट था फ्राइडे का वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा और एक साइकोलॉजी समझाऊँ, तो आप देखो कि वेनसडे के दिन पे मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से नीचे आया, ऊपर गया, ऑप्शन बायर्स को बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। मंथली एक्सपायरी के दिन पे एक स्ट्रेट लाइन में नीचे मूव आई है दोस्तों। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बायर्स को बढ़िया प्रॉफिट हुआ था थर्सडे के दिन पे, वेनसडे के दिन पे भी हुआ था, फ्राइडे के दिन पे भी बढ़िया मार्केट ने मूव दिया था, ऊपर के साइड पे, नीचे के साइड पे। तो पिछले 3 दिन बेसिकली अगर ऑप्शन बायर्स ठीक से अगर ट्रेड कर रहे होंगे ना, तो प्रॉफिट कर रहे होंगे दोस्तों। अब 3 दिन अगर ऑप्शन बायर्स ने प्रॉफिट कर लिया है, तो एक ना एक दिन तो ऑप्शन सेलर्स का आता ही है ना दोस्तों। तो आज का दिन जो था ना, वो लगभग ऑप्शन सेलर्स का एक दिन था, और उसकी वजह से मार्केट पूरा ये पहली कैंडल बनाने के बाद कंसोलिडेट ही करता रह गया दोस्तों। तो अगर मैं बात कर लूँ निफ्टी की, तो कल का अगर एनालिसिस हम बात करें ना दोस्तों, तो एकदम क्लियर कट व्यू है मेरा कि ऊपर की मेरी है ना दोस्तों कोई मतलब एक व्यू नहीं है मेरा, ऊपर के साइड का कोई भी व्यू नहीं है मेरा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलने लग जाता है दोस्तों, तो फिर मैं ना एक पुट की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मार्केट इस लो के ऊपर सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर आने की कोशिश करता है ना, तो उस ट्रेड के अंदर है ना दोस्तों स्टॉप लॉस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर ब्रेक इवन में अब बहुत छोटे स्टॉप लॉस के अंदर हम निकल जाए ना, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। और अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है, इस लो के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, तो ये बेस्ट चीज़ हो जाएगी दोस्तों। फिर तो मार्केट सीधा सीधा नीचे आ सकता है, एक अच्छी डाउन मूव मिल सकती है, ऐसा है वो। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, तो मेरा कोई व्यू नहीं है दोस्तों, वेट करना पड़ेगा 1-2 घंटा, प्राइस एक्शन देखने के बाद ही फिर ट्रेड करना पड़ेगा ऊपर के साइड का, अगर कोई बनता है तो। लेकिन अगर आज देखो ना आप दोस्तों, तो ये पूरी पूरी है ना मार्केट ने एक सेलिंग की मूव दी थी लगभग फ्राइडे को 2:30 बजे के बाद, और आज 10 बजे तक। ये सेलर्स आप देखिए कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स है यहाँ से यहाँ तक, और बायर्स आप देखिए 10 बजे के बाद मार्केट को थोड़ा भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, ऐसा वो पूरा पूरा स्ट्रगल कर रहा है वो। इसका क्या मतलब निकलता है दोस्तों कि बायर्स जो है ना, वो थोड़े से वीक पड़ गए यहाँ पर, ऐसा है वो। और अब अगर कल मार्केट नीचे चलने लग जाता है ना, तो ये बेचारे जो भी बायर्स थे ना, ये सब एग्जिट करने लग जाएंगे। और ये जितने भी बायर्स होंगे जो अभी तक एग्जिट नहीं किया होगा जिन्होंने, वो भी एग्जिट करना चालू कर देंगे दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की भी मेरी क्लियर कट बात हुई थी दोस्तों। फ्राइडे का एनालिसिस का आप वीडियो देखिए, मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी। उसके बाद दोस्तों, ये इसका मतलब नहीं है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही होता है या ऐसा होता है, मैं कोई गुरु हूँ या ऐसा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। कभी भी अपना एनालिसिस गलत हो सकता है। आज जो अपन एनालिसिस कर रहे हैं वो कल गलत हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की बात होती है दोस्तों। अगर आप जो एनालिसिस करते हो वो सही होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप कुछ सीखने की कोशिश करते हो, उतनी सी बात है दोस्तों। तो फ्राइडे के दिन पे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी थी, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था,
और जैसे ही मैंने बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को पहले बार में ब्रेक नहीं कर सकता दोस्तों, मार्केट नहीं कर सकता इन द सेंस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको ब्रेक करने के लिए, ऐसा है वो। तो पहले बार में जब टेस्ट करता है, ऊपर जाता है और उसके बाद फिर से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना, तब जाकर एक पुट की मूव बन सकती थी, ऐसा है वो। लेकिन होता क्या है ना कि अगर मान लो अब ये इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है ना दोस्तों पहले 5 मिनट की, तो उसके बाद सब लोगों को दिख जाता है कि नहीं नहीं यार ये पुट की मूव आ रही है, पुट की मूव आ रही है। तो हर इंसान क्या करता है ना, फिर सेल करने की, शॉर्ट करने की कोशिश करता है, पुट बाय करने की कोशिश करता है। तो इतना इजीली फिर है ना मार्केट नीचे नहीं जाता दोस्तों, इतनी बड़ी फ्लैट ओपन होके इतनी बड़ी कैंडल बना के। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता आज ही के दिन पे और फिर नीचे चलने लग जाता ना, तो एक बहुत बढ़िया मूव मिल सकती थी हमको, ऐसा है वो। उसके बाद अगर हम कल का डिस्कशन कर ले दोस्तों, तो कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना और पहले 5 मिनट की रेड कैंडल बनाता है, तो वो बेस्ट ओपनिंग हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद एक नीचे के साइड की मूव मिल सकती है हमको। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली आप देखिए, ये इतना बड़ा जो डाउन मूव आया है ना, उसके बाद बायर्स आप देखिए पूरा पूरा स्ट्रगल कर रहा है मार्केट को थोड़ा भी ऊपर लेके जाने के लिए, ऐसा है वो। बिल्कुल भी उसको ऊपर नहीं लेके जा पा रहा है वो। अगर फ्लैट खुल के भी नीचे आना चालू हो जाता है, तब भी एक नीचे की डाउन मूव आ सकती है दोस्तों कल के दिन पे, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो। मान लो इस लो के ऊपर सपोर्ट लेके फिर मार्केट पूरा पूरा ऊपर आ जाता है ना दोस्तों यहाँ तक, तो फिर उसमें ना इतना स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फिर उसके अंदर आप ब्रेक इवन के अंदर या छोटे छोटे स्टॉप लॉस के अंदर आप क्लोज कर सकते हो मार्केट को, आप बाहर निकल सकते हो। उसके बाद फिर से जब घूम के आएगा और इस लो को कट करेगा ना, उसके बाद एक कन्विक्शन वाला ट्रेड बन सकता है। और उसके बाद अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है दोस्तों, तो पहले 1-2 घंटे के अंदर तो मेरा कोई व्यू नहीं है दोस्तों, वेट करना पड़ेगा। और फिर प्राइस एक्शन देखने के बाद ही कोई ऊपर के साइड की मूव बन सकती है दोस्तों। क्योंकि बायर्स ने 10 साढ़े 9 बजे के बाद लगभग है ना पूरा पूरा मार्केट ने, बायर्स ने अपनी कोशिश की है मार्केट को ऊपर लेके जाने की, लेकिन वो थोड़ा भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहा है, ऐसा है वो। तो ऑल इन ऑल एक ही बात है दोस्तों, थोड़ा सा मार्केट मुझे बैरिश लग रहा है। एक बैरिश मूव कल मिल सकता है, फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो। और उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो करता है दोस्तों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ अपना एक व्यू और एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ही नॉलेजेबल और लर्निंग कंटेंट आते रहेंगे दोस्तों धीरे धीरे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। एक छोटा सा और एक आपको निफ्टी का है ना साइकोलॉजी समझा देता हूँ दोस्तों। इससे क्या होता है ना कि अगर आप देखो आज है ना मार्केट फ्लैट खुला, नीचे आना चालू हो गया, तो इस लो को कट कर दिया मार्केट ने। अब इस लो को इतने बड़े कैंडल ने कट कर दिया और ये सबको दिख रहा है कि ये इस कैंडल ने कट कर दिया लो को। तो मार्केट जो है ना दोस्तों ऐसे स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं चलने लग जाता है कि मतलब अब फ्लैट खुला, इतनी बड़ी कैंडल बन गई और 200 पॉइंट चला गया नीचे। जनरली ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये सबको दिख रहा है बेसिकली कि मार्केट है ना फ्लैट खुल के नीचे आया, इतनी बड़ी उसने कैंडल बना दी है, ये लगभग 70-80 पॉइंट की एक कैंडल बना दी है इसने। तो सब लोग क्या करते हैं ना, पुट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। अब जब सबके सब लोग मतलब रिटेलर्स भी अगर पुट के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, उनको भी क्लियर कट दिखेगा कि यार मार्केट अभी नीचे जा रहा है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों मार्केट का नीचे जाना। उसके बाद जब ये लो कट हो गया तो लगता है कि यार अब मार्केट नीचे चला जाएगा। लेकिन दोस्तों ये वही बात है कि ये सबको दिख रहा है पहली बात तो यार कि ये लो कट हो गया है सीधे और फिर मार्केट नीचे चला जाएगा। ये बहुत ही मतलब एक नॉर्मल सी बच्चों वाली ट्रेड हो जाती है दोस्तों, वैसा है वो। और दूसरी बात वही है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में नीचे आया, वो स्ट्रेट लाइन में और नीचे नहीं जा सकता दोस्तों, मतलब मुश्किल होगा उसके लिए नीचे जाना। बेसिकली कंसोलिडेशन करने के बाद अगर नीचे जाता है तो एक अच्छी बात होगी, फिर वो जा सकता है। अगर मार्केट आज सीधा गैप डाउन खुल के फिर नीचे चलने लग जाता ना दोस्तों, तो एक अच्छी नीचे के साइड की डाउन मूव आ सकती थी। लेकिन ये फ्लैट खुल गया और इतनी बड़ी कैंडल बनाई ना, इसके चक्कर में उसने पूरा पूरा कंसोलिडेट किया है दोस्तों। अगर आज आपने प्रॉफिट कर लिया पहले कैंडल में, दूसरे कैंडल में, सुबह सुबह आधे घंटे में, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर उसके बाद आप पूरा दिन मार्केट के अंदर ट्रैप हुए ना, तो इसमें एक चीज़ समझने वाली है दोस्तों कि ऐसे दिन जो होते हैं ना वही डिटरमाइन करते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेडर बनते हैं या नहीं बनते। क्योंकि ऐसे दिन के अंदर हम कितना कम लॉस लेके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं, यही चीज़ डिटरमाइन करती है कि हम लोग ट्रेडर बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि पिछले 3 दिन ऑप्शन बायर्स को बढ़िया प्रॉफिट दिया था मार्केट ने, बढ़िया मूव किया था, अच्छे प्रीमियम्स मूव कर रहे थे और इंक्रीज हो रहे थे दोस्तों। तो आज एक ऑप्शन सेलर्स का दिन था, तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा मार्केट से। तो यही बात है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसा ही लर्निंग कंटेंट आता रहेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।